हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत कुमार सिंगला। मेरी ओपीडी में पेशेंट्स आने लगे हैं। उनकी कंप्लेंट होती है कि उनको 1 या 2 महीने से जॉइंट में पेन रह रही है। जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताते हैं कि उनको चिकनगुनिया हुआ था। तो आज का जो टॉपिक है वो चिकनगुनिया के बारे में ही है कि चिकनगुनिया क्या होता है, कैसे फैलता है, उसके सिम्टम क्या हैं और उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिकनगुनिया एक वायरस है। ये फर्स्ट केस अफ्रीकन कंट्री तंजानिया में हुआ था। वहाँ से ये चिकनगुनिया का वर्ड निकल के आया है। उसका मतलब होता है बेंट ओवर वॉक। मतलब कि इतनी सीवियर पेन थी पेशेंट में कि वो झुक के ही तुर पा रहा था। तो वहाँ से चिकनगुनिया का वर्ड आया। और बेसिकली ये एक वायरस है जो एक मच्छर के काटने से फैलता है। मैं पंजाब में रहता हूँ, तो पंजाब में जो रेनी सीजन है वो जुलाई से लेकर सितंबर के अराउंड रहता है। ये बारिश के कारण कई जगहों पे पर पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होने के कारण वहाँ पे मच्छर के लार्वे बनने लग जाते हैं और मच्छर एक अच्छा कैरियर है इन वायरस का, डेंगू और चिकनगुनिया का। जो मोस्ट कॉमन जो मच्छर है वो है एडिस एजिप्टी। इसके काटने से ही डेंगू और चिकनगुनिया आपकी बॉडी में चला जाता है। तो जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है ये आपके सेल पे अटैक करेगा। सेल पे अटैक करेगा तो आपके जो सेल को ये अंदर जाकर उसको डिवाइड, उसको तहस नहस कर देगा और वहाँ पे सराउंडिंग एरिया में इन्फ्लामेशन यानी कि सोजिश कर देगा। क्योंकि चिकनगुनिया जो मोस्टली ये अटैक करता है आपके जॉइंट के साइनोवियल शीथ के अराउंड। इसलिए जो फर्स्ट सिम्टम होते हैं वो हाई ग्रेड फीवर, मसल स्टीफनेस, मसल माइल्जिया और जॉइंट पेन होते हैं। क्योंकि आपके जॉइंट पेन में ये इतनी सीवियर पेन कर देगा कि आप हिल भी नहीं पाओगे। तो ये तो ये एक आपके जॉइंट इफेक्टिंग वायरस है। तो अगर आपका जॉइंट पे अटैक हो रहा है तो आप ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है इसके? ट्रीटमेंट ऑप्शन इनिशियल स्टेज में आपको सिर्फ पैरासीटामोल ही एडवाइस करते हैं और कोई पेन किलर या एस्पिरिन आपको नहीं एडवाइस करते, क्योंकि इससे कीवर ब्लीडिंग के चांस भी बढ़ जाते हैं। रेस्ट एडवाइस करते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, और जितना आप खाओगे उतनी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ सकती है। अब आता है कि पेशेंट, ये तो एक्यूट सिम्टम हो गए। कई बार पेशेंट आता है कि उसको चिकनगुनिया हुआ था जी 1 महीने पहले, पर अभी भी जॉइंट पेन रह रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि आपका इम्यून सिस्टम कैसे एक्ट किया था। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गली एक्ट किया था इन वायरस के खिलाफ, तो आपकी ये इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो ऐसे केमिकल रिलीज़ करता है साइनो आपके जॉइंट में कि वो आपको लंबे समय तक पेन इन्फ्लेमेशन रह सकती है। अगर आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो हम आपको एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और कुछ मात्रा में आपको स्टीरॉयड हम एडवाइस करते हैं। पर अगर आपके सिम्टम ज़्यादा सीवियर हैं और काफ़ी लंबे टाइम से ले रहे हैं तो हम DMR डिटॉक्स, जो कि हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देते हैं, हम कुछ टाइम के लिए उसको भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली अब जो समरी है यही है कि चिकनगुनिया एक वायरस है जो मच्छर के काटने से, मच्छर का जो नाम है वो एडिस एजिप्टी है, वो उससे फैलता है। ये आपके जॉइंट में जाकर आपके सेल को अटैक करता है और जॉइंट में इन्फ्लेमेशन करता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन सिम्टम होते हैं, इसमें हाई ग्रेड फीवर और सीवियर जॉइंट पेन होती है। पर अगर आपका इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग है तो आपके जॉइंट के अंदर केवल इतने सीवियर केमिकल्स भी प्रोड्यूस होने लग जाते हैं कि वो इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बदल जाता है, क्रॉनिक जॉइंट पेन होने लग जाती है। तो सिम्टम जो ट्रीटमेंट है वो कंजर्वेटिव भी है। हम कुछ स्टीरॉयड भी डाल देते हैं और कुछ सीवियर केसों में हम DMR डिटॉक्स भी दे देते हैं। पर जो मेन चीज़ है वो है प्रिवेंशन। हम अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं। इसमें मोस्टली हमको कि ये दिन में काटता है तो आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने नीचे और हाथों में। अगर आपके घर में कोई कूलर में पानी इकट्ठा हुआ है या पॉट में पानी इकट्ठा हुआ है, उसको साथ ही साथ नीचे गिरा दें। और मच्छर भगाने के लिए आप जैसे कि मच्छरदानी का यूज़ करें, ऑल आउट का यूज़ करें। यही इसके मेन प्रिवेंशन है। अगर आप इसको प्रिवेंट करेंगे तो आप बचे रहेंगे।
सेकंड आता है कि अगर आपको एक बार चिकनगुनिया हो गया तो आपकी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो सारी उम्र तक रहेगी। आपको दोबारा से चिकनगुनिया होने के चांस बहुत ज़्यादा कम है। थैंक यू आपको देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।